हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोज़गार की तलाश पे। तो हम यहां पे कंटिन्यू आप लोग को एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और कंटिन्यू हम 3-4 दिनों से एमसीक्यू आप लोग के लिए लेकर आए हैं ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए। जो बिहार शिक्षक की जो बहाली यहाँ पे होने वाली है, अगस्त में एग्ज़ाम है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आप लोग के सामने हम एमसीक्यू लेकर आए हैं। चलिए, हम कल जो बात किए थे 1 से लेकर 100 तक का किए थे, आज हम उसके आगे बात कर लेंगे। और यह जो पीडीएफ अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप खुद से रिव्यू भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, या फिर यूट्यूब चैनल पे जाकर यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा बीपीएससी TRE प्रिपरेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इसमें हम वक्त ज़ाया ना करते हुए इसको हम आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ हमने आप लोग के लिए आज के सेशन में लाया हुआ है। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम यहाँ पे 101 नंबर से बात करेंगे। एक्चुअली जो यह पीडीएफ है, इस पे हमने ऑलरेडी 100 तक का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बताया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा 101। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर डैट टेम्पोरली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू प्रोसीड इन, यानी डाटा वेटिंग जो होती है आपका कंप्यूटर में, तो वो कहाँ पे होती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है कि ऑप्शन आपने देखना है CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड फाइल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह मेमोरी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इज द की टू क्लोज। कौन सा ऐसा की है इस ऑप्शन में जो किसी प्रोग्राम को क्लोज कर देगा, या फिर की द क्लोज टू ए सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल ए कमांड एंड क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो क्लोज किससे होता है, तो आपका किसी भी प्रोसेस में आपको एस्केप ही दबाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो करेंट जो प्रोसेस है वह क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स द की बी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटर। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 104 में फिल इन द ब्लैंक्स इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज आपका कौन से ऑप्शन से आता है, तो वो आता है F12 से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं डाटा बिकॉज व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे द टर्म फिल इन द ब्लैंक्स डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हांस इन फैसिलिटी फंक्शनलिटी। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन यहाँ पे। तो पेरिफेरल डिवाइस जो है वह डिजाइन इक्विपमेंट दैट किसी भी पेरिफेरल डिवाइस जो है आपका किसी भी फंक्शनलिटी में आपका कंप्यूटर सिस्टम में ऐड यह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ए फिल इन द ब्लैंक्स इज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका माइक्रो बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है, तो आपका वहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर जो है माइक्रो बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रैम कैन बी ट्रीटेड एज द फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द कंप्यूटर प्रोसेस। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका वेटिंग रूम। वेटिंग रूम जो है रैम कैन बी ट्रीटेड एंड द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेस, यानी वो आपको थोड़ा सा रुकने के लिए बोलेगा, प्रोसेसिंग करने के लिए बोलेगा, देन आफ्टर यह वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे हिस्सा है, तो तीनों यहाँ पे आपका जो है वह आपका हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तीनों में यहाँ पे आ जाएगा एलोकेट्स रिसोर्स, मॉनिटर एक्टिविटीज, मैनेज डिस्क एंड फाइल। ठीक है, तीनों यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीनों को मिलाकर ही यह वर्क करता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे टू मूव अ कॉपी ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर फॉर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र ही एक कंप्यूटर में से कोई भी डाटा दूसरे कंप्यूटर में आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बायोस इज द सेटअप एंड हार्डवेयर एंड लोड टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोस। ठीक है। 112
व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल हमने आपको पहले ही पढ़ाया है, तो नॉन वोलेटाइल यहाँ पे आपका रोम हो जाएगा। रोम का यहाँ पे डिस्क्राइब अगर करिएगा तो रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, इसका फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे द फिल इन द ब्लैंक्स इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज मीडियम टू कंप्यूटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डाटा ट्रांसफ़र रेट हो जाएगा। डाटा ट्रांसफ़र रेट की वजह से ही आप किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में आप किसी भी जो आपका डाटा है वो मूव कर सकते हैं। क्लियर है। अगर देखिए यहाँ पे कोई भी आपको मन में सवाल होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हम उसको पूरा कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड एज। इसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। ठीक है, कनेक्टेड अगर आपके CPU में कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो उसको ऑफलाइन डिवाइस कहेंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप, मतलब प्रोग्राम चिप का एक और नाम यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो LSIC को यहाँ पे प्रोग्राम चिप के नाम से हम जानते हैं। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन फिल इन द ब्लैंक जनरेशन, यानी कौन से जनरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वह हो जाएगा थर्ड जनरेशन। आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो है वह थर्ड जनरेशन में यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यू यूज ए एंड फिल इन द ब्लैंक सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन, यानी कीबोर्ड और माउस जो है वह इनपुट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, तो सिंपल से यहाँ पे भाषा में इनपुट डिवाइस यहाँ पे आपको बोला जाएगा। यह जो आपको हम PDF करवा रहे हैं, क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हम करवा रहे हैं वह सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हैं। बिकॉज डैट फंडामेंटल्स ऑफ एंड कंप्यूटर को जितना आप हो सके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यानी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए यहाँ पे होने वाला है और एग्ज़ाम में आपको आएगा। तो ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन ना छोड़िए जो कि आप रिवीजन उसका ना कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज द एबिलिटी टू डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको क्या कहा जाता है, तो उसको हम रैंडम एक्सेस कहते हैं, किसी भी चीज़ को जंप करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्व्स दैट अलाउ 2 और मोर टास्क जॉब और प्रोग्राम टू रन सिमुलेटेनियसली। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग जो है वह प्रोवाइड करता है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस को, जो कि अलाउ करता है 2 और 2 से अधिक टास्क या जॉब या फिर प्रोग्राम कोई भी चीज़ है वह आप वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग। ठीक है, यह जो ALU का पार्ट है, यहाँ पे ALU की बात की जा रही है, तो ALU जो डाटा कोई भी हम परफॉर्म करेंगे तो उसको हम प्रोसेस करेंगे तभी वो आगे हमें आउटपुट की ओर देगा, तो उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे ALU एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नोन एज, ALU एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नोन एज, यहाँ पे आपका आ जाएगा CPU का ही भाग है, यानी CPU में ही इस जगह से ऐसे CPU का फिगर बना होता है, उसमें से ALU रहता है एंड कंट्रोल यूनिट यहाँ पे रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे रैम इज द एग्जाम्पल ऑफ, रैम का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा होगा, तो प्राइमरी मेमोरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ, मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज आपका कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे MS Excel यहाँ पे आपका आ जाएगा। MS Excel इधर राइट आंसर, क्योंकि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह कोई कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है, जबकि बेसिक्स C++ और कोबल यहाँ पे आपका लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीड एंड राइट मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी इसका इधर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 127 में फिल इन द ब्लैंक्स स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेम्पोरली एंड पास इट ऑन डायरेक्टली ऑन द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो उस चीज़ को हम रजिस्टर कहेंगे। रजिस्टर का यहाँ पे आपको डिफिनेशन भी इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा कि रजिस्टर इज द स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्पोरली एंड पास
इट ऑन द डायरेक्ट बाय द कंट्रोल यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेक्ट द ऑड वन। सिलेक्ट द ऑड वन में यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर एंड असेंबलर जो है वह तीनों एक है, ठीक है, तीनों पार्ट्स एक हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ पे। 129 ए फिल इन द ब्लैंक्स इज द एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डायलॉग बॉक्स की तरह एक ओपन होता है आपका फोल्डर, इज द एडिशन सेट्स ऑफ कमांड्स दैट कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कोबोल का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो कोबोल का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, मतलब उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उसको हम स्पैम बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो उस चीज़ को हम एनालाइजिंग द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 133 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है, सेकेंडरी डिवाइस का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, एक्सेप्ट, इस जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक खोजना है, ठीक है। सेकेंडरी डिवाइस जो है आपका प्रिंटर के रूप में यहाँ पे काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड में आपका सीपीयू एंड मेमोरी दोनों ही यहाँ पे इंक्लूड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स डैश डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डैट ह्यूमन डू, ठीक है, तो उस चीज़ को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही हम किसी भी मशीनी काम को एक ह्यूमन की तरह उसको हम करने में सक्षम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा सर्वर्स आर कंप्यूटर डेट प्रोवाइड्स रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द, यानी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा उसको बोलेंगे हम मेन फ्रेम को यहाँ पे सर्वर और कंप्यूटर डेट प्रोवाइड रीजन एंड अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द मेन फ्रेम। नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जब कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है, देन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक डिजाइन टू स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो सिस्टम एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स द इंटायर प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड इंटरप्रेटर, ठीक है, उसको हम इंटरप्रेटर कहेंगे। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ, यानी उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो नंबर। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा जो होता है एंड डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग नंबर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन पीपल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज, उस चीज़ को हम डिजिटल डिवाइड कहेंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया उसके हिसाब से। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, उस मैनिपुलेशन को आप क्या कहिएगा, ठीक है, तो उस मैनिपुलेशन को आप प्रोसेसिंग यहाँ पे कह सकते हैं। कंप्यूटर मैनिपुलेशन डाटा इज मेनी वे, यानी कंप्यूटर मैनिपुलेशन डाटा है वह कई रास्ते में है, यानी कई तरह के हैं, उस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है, तो उस मैनिपुलेशन को अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से यहाँ पे प्रोसेसिंग आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 142 द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल, ठीक है, डिलीटेड एंड डैमेज्ड फाइल फ्रॉम द क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिस्ट कॉल्ड, उस चीज़ को आपको क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर फोरेंसिक्स कहा जाता है। कंप्यूटर फोरेंसिक्स में ही आप देखा जाता है या उसी समय रिकवर किया जाता है जो आपका डैमेज है कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर में उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की के रूप में सबसे पहला डाटा आपका क्या कहाँ जाता है, तो रैम में जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे द फिल इन द ब्लैंक्स डाटा माइनिंग टेक्निक्स की बात की जा रही है, ड्राइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल, तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो न्यूरल नेट्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे कुकीज़ कहा जाता है। कुकीज़ जो है वह
यूज होता है आइडेंटिफाई या यूजर जो रिटर्न आपके वेबसाइट पे दोबारा आ सके, उस चीज़ को हम यहाँ पे कुकीज कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोड्स कंसिस्ट ऑफ द लाइन ऑफ कोड कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बार कोड रीडर कहेंगे। बार कोड रीडर के द्वारा ही आपका उसमें जो हाइट एंड विड्थ सेट होता है पहले से, और कंप्यूटर में यहाँ पे रीड आप कर सकते हैं किसी भी कोड को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं वाई इज द अनइथिकल टू शेयर कॉपीराइट फाइल विथ योर फ्रेंड्स, यानी अनइथिकल जो आपका कॉपीराइट फाइल्स है वो अपने दोस्त के साथ क्यों शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे शेयर कॉपीराइट फाइल विदाउट परमिशन ब्रेक द कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट के बिना यहाँ पे कोई कॉपीराइट का यहाँ पे कोई ब्रेक ना हो, यानी आपका कोई भी वहाँ पे डैमेज ना करे, इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज बिल टाइपिकली हैव ए एक्रोनॉमी। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको क्या कहा जाएगा, तो उस चीज़ को रीड एंड राइट कहा जाएगा। रीड एंड राइट जो होता है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज बोला जाता है उसको। नेक्स्ट यहाँ पे द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, मतलब उस चीज़ जो आपका इस ऑप्शन में देखिएगा सबसे कॉमन जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है, तो स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे ऑप्टिकल का यहाँ पे नाम आपको आ जाएगा, क्योंकि स्टील कोई शब्द नहीं है, मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक में आपका यहाँ पे स्टोर नहीं किया जाता है, फ्लैश में भी आपका नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्टिकल यहाँ पे इधर राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंड लास्ट आज का क्वेश्चन है ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट यूज ऑफ केबल इज सेट। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, यानी जितने भी ऑप्शन है इसमें सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट यूज ऑफ द केबल इज सेट, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे 150 के लिए, जो कि आप फंडामेंटल्स एंड कंप्यूटर के पर्पज़ से आप इस वीडियो को देख रहे थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन क्लिक करके इस चैनल को सेव कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही MCQ आपको आने वाले समय में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम इस पर अपना MCQ यहाँ पे तरह तरह के लाते रहेंगे। ठीक है, यह जो MCQ होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और आपका SCERT और NCERT के बेस पे ही दोनों क्वेश्चन दोनों सिलेबस के पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपको बताने के लिए। धीरे धीरे हम इसमें और भी इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट होगा जो आपका होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही सब मेमोरी यूनिट्स वगैरह होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, नेटवर्किंग डिवाइस होगी। तो ये सभी पे हम क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे आने वाले समय में रखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे, और जो इस चैनल को सेव कर लीजिए, आने वाले समय में इस तरह से काफ़ी MCQ आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।